नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी एसएससी पीईटी परीक्षा 2025 के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करंट अफेयर्स से जुड़े चुनिंदा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे और आने वाली परीक्षा में आपको बढ़त दिलाएंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न 1। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प है ए शबाना आजमी, बी अपर्णा सेन, दीपा मेहता, डी मृणाल सेन। अपर्णा सेन पश्चिम बंगाल की मशहूर फिल्म निर्देशक, अभिनेत्री और पत्रकार है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान से एक अलग पहचान बनाई है। इसी योगदान के लिए उन्हें सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अपर्णा सेन। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। 9वां एशियाई सीट कॉलिंग खेल 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? आपके विकल्प हैं ए मलेशिया, बी चीन, सी भारत, डी इटली। जानकारी के लिए बता दें कि एशियाई सीट कॉलिंग खेल 2025 का आयोजन पहली बार मलेशिया में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने भी शानदार प्रदर्शन किया और हमारे खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत और प्रदर्शन को देखकर पूरे खेल परिसर में भारत का तिरंगा गर्व के साथ लहराता दिखाई दिया। ये हमारे लिए गौरव का क्षण था। इसलिए याद रखिए, 9वां एशियाई सीट कॉलिंग खेल 2025 में प्रथम स्थान पर चीन रहा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 3। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किसने जीता? आपके विकल्प है ए हैदराबाद तूफान्स, बी सोरमा हॉकी क्लब, सी ओडिशा वॉरियर्स, डी बंगाल टाइगर्स। जानकारी के लिए बता दें कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। इस टूर्नामेंट में देश भर की बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल में ओडिशा वॉरियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। यह भारतीय महिला खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा वॉरियर्स। इसीलिए याद रखिए, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता टीम है ओडिशा वॉरियर्स। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? आपके विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी, बी प्रहलाद जोशी, सी हरदीप सिंह पुरी, डी आर.के. सिंह। समझते हैं प्रहलाद जोशी जी भारत सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एवं खान मंत्री है। उन्होंने इस योजना की शुरुआत की ताकि भारत में स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके और देश में हाइड्रोजन उत्पादन को एक मानक और प्रमाणित ढांचे में लाया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रहलाद जोशी। इस योजना का उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना और भारत को वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। इसलिए याद रखिए, हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत प्रहलाद जोशी ने की है। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे सांचेत ऐप को किसने विकसित किया है? आपके विकल्प है ए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, डी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। समझते हैं, जानकारी के लिए बता दें कि सांचेत ऐप को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है आम जनता तक आपदा प्रबंधन से जुड़ी समय पर जानकारी पहुंचाना, लोगों को चेतावनी अलर्ट्स और सुरक्षा उपाय बताना, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य में मदद करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को आपदा की स्थिति में तुरंत अलर्ट और दिशा निर्देश मिल जाते हैं, जिससे नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए याद रखिए, सांचेत ऐप का विकास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने किया है।
अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में चोल युग का तमिल शिलालेख कहाँ खोजा गया है? आपके विकल्प हैं ए चेन्नई, बी मदुरई, सी बेंगलुरु, डी तंजावुर। जानते हैं इस शिलालेख के बारे में, लेकिन पहले इस प्रश्न का सही उत्तर है बेंगलुरु। जानकारी के लिए बता दें कि यह शिलालेख बेंगलुरु के कमसंद्रा गांव में सोमेश्वर मंदिर के पास खोजा गया है। यह शिलालेख चोल युग की कला, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। इसमें भूमि दान और धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि चोल साम्राज्य ने कर्नाटक के इस हिस्से पर भी शासन किया था। इतिहासकारों के अनुसार इस खोज से दक्षिण भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की झलक मिलती है। इसलिए याद रखिए, चोल युग का तमिल शिलालेख बेंगलुरु के कमसंद्रा गांव सोमेश्वर मंदिर के पास मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर के रामचंद्र का संबंध इससे था। आपके विकल्प है ए भारतीय नौसेना, बी भारतीय वायुसेना, सी इसरो और डी भारतीय थल सेना। सबसे पहले जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय वायुसेना। डॉक्टर के रामचंद्र भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए थे और वे बिग कमांडर भी रह चुके थे। वे कैब्स सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम्स के संस्थापक रहे, जो भारत की रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण संगठन है। कैब्स का काम है एयरबॉर्न रडार सिस्टम विकसित करना, दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करना और भारतीय वायुसेना को आधुनिक तकनीक से लैस करना। हाल ही में डॉक्टर के रामचंद्र का निधन हो गया। उनके जाने से भारत ने रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व खो दिया है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपके विकल्प हैं ए अक्षय कुमार, बी टाइगर श्रॉफ, सी आयुष्मान खुराना, डी महेंद्र सिंह धोनी। तो जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। अब बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। रोहतांग सुरंग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए अहिल्या सुरंग, बी अटल सुरंग, सी औरंगजेब सुरंग, डी रानी कमलावती सुरंग। तो सबसे इसके सही उत्तर को जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अटल सुरंग। जानकारी के लिए बता दें कि यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 9.92 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, जो समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस सुरंग से मनाली से लेह की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो गई है और समय की भी भारी बचत होती है। भारत सरकार ने इस सुरंग का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल सुरंग रखा है। अब बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? आपके विकल्प है ए पीवी सिंधु, बी अवनी लेखरा, सी प्रीति पाल, डी मनु भाकर। तो जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है मनु भाकर। अब जानकारी के लिए बता दें कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पहला पदक दिलाया। वे हरियाणा की रहने वाली है और शूटिंग में कम उम्र से ही बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने कड़ी टक्कर देते हुए भारत को गौरवान्वित किया और ओलंपिक इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया।